Hello guys, this is Mohit Sharma and you are watching Math Study करें एक नए अंदाज में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th। तो जैसे कि आपको एक्सरसाइज 1.1 की जो पहली हेडिंग है उसमें ये पढ़ने में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कि ये आपको कंडीशंस दे रखी हैं, 9 कंडीशन दे रखी हैं और इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से आपके कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं। अगर जो सेट्स हैं देन जस्टिफाई योर आंसर, उसके बाद आप अपने आंसर का तर्क दीजिए कि वो आपके अकॉर्डिंग कैसे हुआ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। इसमें कह रहा है उन सारे मंथ्स का कलेक्शन एक साल में जो कि लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे? जनवरी, उसके बाद जून और उसके बाद जुलाई। ये आपके 3 मंथ्स हो जाएंगे। तो आपका ये सेट हो गया। आप कैसे लिख देंगे? कर्ली ब्रैकेट्स में जनवरी कॉमा जून कॉमा जुलाई और उसके बाद आपका ब्रैकेट बंद। तो आपका ये सेट हो गया। सो आपको अब क्या लिखना है? आप लिखेंगे आंसर में वी आर श्योर दैट द मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर जनवरी, जून एंड जुलाई। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज अ सेट। ओके, अभी हम नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये सारे आंसर्स लिखे हुए मिल जाएंगे। अब देखिए सेकेंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसमें ये कह रहा है आपको 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताने हैं इंडिया के। तो इसमें आपके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और होगा। अगर हम किसी दूसरे पर्सन से पूछेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर डिफरेंट होगा, मेरे अकॉर्डिंग आंसर डिफरेंट होगा। मीन्स अगर हम हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, जो कि सेट्स नहीं बनाता। सेट्स का मतलब क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वो हर किसी के परसेप्शन के अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आ रहा, इसलिए सेट नहीं होगा। ए राइटर मे बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर 1% एंड मे नॉट बी फॉर अदर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी सेड अकाउंटली दैट विच राइटर्स विल बी देयर इन द रिलेशन। हम ये फिक्स रूप से कह ही नहीं सकते कि ये राइटर्स इस सेट में आने हैं और ये 2 राइटर इस सेट में नहीं आने। सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज नॉट अ सेट, इसलिए आपका ये सेट नहीं है। तो आपके 2 पार्ट हो गए। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको इस पूरे वर्ल्ड के 11 जो बैट्समैन हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? बेस्ट होने चाहिए, उसका सेट बनाना है। तो अब इसमें भी वही फंडा लगने वाला है जो कि आपका क्वेश्चन सेकंड में लगा। आपके अकॉर्डिंग 11 जो बैट्समैन है जो कि बेस्ट हो वो कुछ और होंगे, दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ और होंगे एंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ और होंगे। तो देख लेते हैं इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। ए बैट्समैन मे बी बेस्ट फॉर 1% एंड मे नॉट बी सो फॉर अदर। बिल्कुल सही है। एक पर्सन एक के अनुसार तो अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरे के अनुसार क्या पता वो बेकार हो। Therefore it cannot be said accountly that which batsman will be there in our relation. So this collection is not well defined and hence it is not a set. इसलिए आपका ये सेट नहीं होगा। अब देखते हैं 4 वाला, the collection of all boys in your class। अब आपकी कोई भी एक क्लास है, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो, अभी तो खैर 11th है, तो उसमें आपके जो भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन करेंगे। मीन्स कलेक्शन करके एक सेट के अंदर उनके नेम लिखे आपने, तो वो क्या सेट कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? सो वी कैन मेक द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अवर क्लास बिकॉज दे आर क्लास फेलोज। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज अ सेट। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक सेट हो जाएगा। अब देखिए 5 वाला पार्ट, इसमें आपसे क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब आपके 100 से कम नेचुरल नंबर्स का आपको सेट बनाना है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल ही आपका सेट होगा, क्योंकि 100 से कम जितने भी आंसर्स आप लिखेंगे वो लिमिटेड आंसर्स होंगे और वो आप सेट में एक कर्ली ब्रैकेट्स में
लिख कर उसको बंद कर सकते हैं। हियर मेंबर्स ऑफ द कलेक्शन, और जो मेंबर्स होंगे वो इसके कहाँ तक हो जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते 99 तक आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज अ सेट, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। अब देखिए 6 वाला, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो भी नॉवेल्स हैं वो क्या एक सेट के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे वो लिमिटेड होंगे, और जब वो लिमिटेड होंगे तो उन सबके नेम आप एक ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपने इजीली आराम से, ये आपका 6 वाला पार्ट है। हियर ऑल द कलेक्शन कैन बी डिफाइंड इजीली, सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज अ सेट। अब देखिए 7 वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आपको कलेक्शन करना है जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनका, ठीक है। तो वो आप कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड आंसर नहीं होगा, वो अनलिमिटेड आंसर्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एंड वाला नंबर आपको पता ही नहीं है कि इवन नंबर्स आपको कहाँ तक निकालने हैं। मीन्स ये लाई करेगा इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत। तो 7 वाले में आप क्या लिख देंगे, वी कैन इजीली से दैट द मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज अ सेट। अब देखिए 8 वाला, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप उनका कलेक्शन करेंगे तो एक बहुत लार्ज सेट बन सकता है, मीन सेट आपका बन जाएगा। तो आप इसके आंसर्स में क्या लिख देंगे, हियर द मेंबर्स ऑफ कलेक्शन आर द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो इट इज़ वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज अ सेट। अब देखिए 9 वाला, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपके प्रीवियस 2 क्वेश्चन की तरह हो गया। किन 2 क्वेश्चन की तरह, एक तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर और क्रिकेट के जो बैट्समैन है वो। तो ऐसे ही इसमें वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल पूछ रहा है, तो किसी को लिजार्ड से डर लगता है, तो किसी को डॉग से, किसी को मंकी से, तो किसी को लायन से। तो मीन्स हर किसी का परसेप्शन सेम नहीं हो सकता। मीन्स अगर आपके लिए कोई एनिमल डेंजरस है तो क्या पता दूसरे इंसान के लिए वो डेंजरस ना हो, तो फिर आपका ये सेट की कैटेगरी में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप इसके नेम सेट के अंतर्गत नहीं लिख सकते। तो अपना आंसर क्या लिख देंगे, द टर्म मोस्ट डेंजरस इज नॉट अ क्लियर टर्म, एन एनिमल मे बी मोस्ट डेंजरस टू वन पर्सन एंड मे नॉट बी द फॉर द अदर। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज़ नॉट अ सेट, इसलिए आपका ये सेट नहीं होगा। यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट फिनिश होते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि अभी जो भी मैंने बोला वो सब यहाँ पे मेंशन हो रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर J इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन एंड हैंस दिस इज अ सेट। ऐसे ही सेकेंड वाला सेट हो जाएगा, नॉट सेट हो जाएगा। थर्ड वाला नॉट सेट, 4 वाला सेट, 5 वाला सेट, 6 वाला सेट एंड 7 वाला आपका क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एंड इवन इंटीजर। ये आपका इवन इंटीजर वाला है, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा एंड हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। 8 वाला सेट हो जाएगा और फाइनली 9 वाला आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि डेंजरस एनिमल कौन है कौन नहीं है ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू इतना, ए इज इक्वल टू एक सेट दे रखा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब आपको एक एप्रोप्रिएट सिंबल इसके अंदर इंसर्ट करना है, मीन इज द एलिमेंट और इज नॉट द एलिमेंट इन द ब्लैंक स्पेसेस। आप देखिए इसमें पूछ रहा है 5 का एलिमेंट है सेट ए का, बिल्कुल है, तो आप इसमें ये वाला सिंबल फिल कर दीजिए। 8 एलिमेंट है, नहीं है, तो नॉट का साइन मतलब सिंबल जो है वो आप फिल कर दीजिए। नेक्स्ट 0 इज द एलिमेंट ऑफ ए और नॉट, तो 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। 4 वाला 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 2 वाला 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 10 वाला 10 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कुल मिला के आपको जो भी आंसर दे रखे हैं और वो इस सेट के दिए गए एलिमेंट से मैच हो जाते हैं तो वो एलिमेंट है, अगर मैच नहीं हो तो वो आपका एलिमेंट नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, राइट, विच नहीं है, सॉरी, राइट है, ये आपको लिखना है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में आप इजीली लिख सकते हैं, बस कंडीशंस आप ध्यान रखिए। अब ए इज इक्वल टू दे रखा है, ए इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, एक्स सच दैट, एक्स एक ऐसा इंटीजर है जो -3 से तो बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। -3 से बड़ा है तो -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये आपका आ गया रोस्टर फॉर्म। मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा होना चाहिए एक्स एंड 7 से छोटा होना चाहिए। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो आप रोस्टर फॉर्म में इस टाइप से लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपको बी सेट में एक ऐसा नंबर लिखने हैं, मीन्स ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 6 से छोटे हों। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 आपका आएगा, 6 आपका नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 बोल रहा है। इक्वल टू 6 बोलता तो आप 6 लिख लेते। तो इसमें कहाँ तक नंबर आ जाएंगे आपके, 5 तक आ जाएंगे। सी वाला देखिए, सी वाले में आपसे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2-digit नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। मीन्स आपको 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं जिसका सम आपका 8 आना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 के साथ 7 आ जाएगा, फिर 2 के साथ आपका 6 आ जाएगा, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1 और 8 के साथ 0। लेकिन आप 08 नहीं लिख सकते, क्योंकि 08 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आपका 2 डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स हो गए जो सेट सी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब 4 वाला देखिए, 4 वाले में आपसे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवीजर ऑफ 60। मीन्स आपको वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 60 के डिवीजर्स हों, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवीजर ऑफ 60, वो आप इजीली लिख सकते हैं। मीन्स ऐसे नंबर बताइए जिनका डिवाइड अगर हम दें तो 60 में आराम से चला जाए, लेकिन वो प्राइम भी होने चाहिए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आपके लेटर्स हैं उन सब का सेट बनाना है। तो आप क्या लिख देंगे, T, R, I, G, O, N, M, E और Y। ये आपका एक सेट हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। 6 वाला, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। आपको इस वर्ड के अंतर्गत, बेटर वर्ड के अंतर्गत जितने भी लेटर्स हैं वो आपको सारे लिख लेने हैं। तो आपका क्या सेट हो जाएगा, F सेट हो जाएगा। तो B, E, T, R, ठीक है। तो आपके 4 लेटर्स आ जाएंगे, क्योंकि सेट के अंदर हम कोई भी जो लेटर है वो रिपीट करके नहीं लिखते, इसलिए आपका ये सेट कंप्लीट हो गया। अब इनके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको नोट कर लीजिए। देखिए पहला वाला आपको नया आ रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर। पहले में कौन कौन से एलिमेंट हो गए थे, ये -2, -1 से लेके 6 तक। दूसरे में कहाँ तक एलिमेंट हो गए थे, 5 तक। सी वाले में 17, 26 से लेके 80 तक, ठीक है। उसके बाद डी वाले में 2, 3, 5, ठीक है। सिर्फ 2, 3 और 5 अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो। और जो आपका 5 वाला था उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे वर्ड्स आपने लिख दिए। उसके बाद बेटर, तो BETR हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, ये आपको एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, और इसको हमें काय में लिखना है, सेट बिल्डअप फॉर्म में। मतलब ये आपका क्वेश्चन इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अपोजिट है। उसमें आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, इसमें आपको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है। तो पहला वाला आपका क्या है, 3, 6, 9, 12। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गए बट लेस देन 15। आप इसको आराम से सेट बिल्डअप फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिखा जाना अभी हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तब आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट वाले में आपका क्या कह रहा है, ये सारे के सारे नंबर्स आपकी 2 की पावर हो गए, ठीक है। मतलब 2 की पावर 1 तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 आपका 8 आएगा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32,
तो आप इसको भी आराम से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं एज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, और जहाँ पे स्मॉल n क्या है, इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये सारे आपके 5 की पावर्स हो गए, ठीक है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब जो आपका 4 वाला है ये आपके क्या हो गए, ये तो अनलिमिटेड सेट हो गए, लेकिन ये आपके सारे इवन नंबर्स है, तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब जो आपका नेक्स्ट सेट 5 वाला है 1, 4, 9, फिर ये आपका 100 तक चलता जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये सारे स्क्वायर्स हैं, और ये कहाँ तक स्क्वायर्स है, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर, मीन्स 1 to 10 तक के आप सारे नंबर्स के स्क्वायर लिख देंगे तो इसके अंतर्गत वो आपके आ जाएंगे। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। ये आप इतना लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसको कैसे लिखा जाना है। तो देखिए पहला क्या आपका 3, 6, 9, 10, तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और n कहाँ तक लाई करेगा, 1 से तो बड़ा होगा, 1 के इक्वल होगा, 4 से छोटा होगा, 4 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, ये आपने लिखा n इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, आप इसको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन 5, इन दोनों का मीनिंग सेम हो गया। इट कैन बी सीन दैट, अब आप देख सकते हैं, तो आप इस टाइप से ये जस्टिफाई कर लेंगे अगर जस्टिफाई करने को आता है तो, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट में भी अगर जस्टिफाई करना हो तो आप उसमें वैल्यू पुट करके दिखा दीजिए। सेकंड वाले में क्या था, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n क्या है आपका नेचुरल नंबर, और जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, 1 के इक्वल है, 5 से छोटी है, 5 के इक्वल है। बिल्कुल सेम टू सेम, ये आपका 2 की पावर का था तो ये आपका 5 की पावर का है, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और n क्या है, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, 1 के इक्वल है, और 4 से छोटी है और 4 के इक्वल है। अब नेक्स्ट 4 वाला पार्ट आपका क्या है, 2, 4, 6, तो इट इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, ठीक है। तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वाला क्या बताया था, 100 तक लिखना है, तो ये अभी मैंने आपको बताया था, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n इज द एलिमेंट ऑफ n एंड n की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है और 1 के इक्वल है, और 10 से छोटी है और 10 के इक्वल है। तो आपके 5th वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आपको इन सेट्स के एलिमेंट बताने हैं। तो ए सेट दे रखा है आपको x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मीन्स आपको इसके अंतर्गत ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो आप क्या लिख देंगे, 1, 3, 5, 7, लेकिन कहाँ तक लिखने हैं, ऐसा तो उसने कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए एंड सो ऑन आप डॉट 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 लगा के कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे तो आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाला x सच दैट x इज एन इंटीजर, जो x है वो आपका एक इंटीजर है। अब यहाँ पे आपको एक खास बात याद ये रखनी है कि -1/2 होता है कितना है, -1/2 होता है -0.5, और 9/2 कितना होता है 4.5। तो आपको वो इंटीजर्स लिखने हैं जो -0.5 से मीन्स -1/2 से तो बड़े हो। तो इससे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और 4.5 से छोटा हो। तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देंगे, आपका सेट हो गया, ठीक है। x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स लिखने हैं कि x स्क्वायर की वैल्यू है जो 4 से छोटी होनी चाहिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। ये आपका 0 लिखा हुआ है। आप देखिए इन सबका स्क्वायर करके देखेंगे आप, तो इन सब की वैल्यू या तो 4 के इक्वल आएगी या 4 से आपकी कम आएगी। 4 वाला देखिए x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल के अंतर्गत जितने भी आपके लेटर्स दे रखे हैं उन सबका आपको सेट बनाना है। तो आप क्या लिख देंगे, इसमें ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे LOYA, ठीक है। L 2 बार आ रखा है तो आप एक ही बार लिखेंगे क्योंकि सेट के अंतर्गत हर एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए। 5th वाले में आपसे क्या कह रहे हैं, 5th वाला जो आपका पार्ट है x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग
31 डेज मीन्स आपको इसके अंदर वो सारे मंथ्स के नेम लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, नॉट लिखा है। तो आप इसके अंतर्गत कौन कौन से लिख सकते हैं? देखिए फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28, 29, इसका मतलब 31 तो नहीं हुए ना। तो आप क्या लिखेंगे? आप फरवरी लिख देंगे। फरवरी के बाद अप्रैल लिखेंगे। अप्रैल के बाद आप क्या लिखेंगे? जून लिखेंगे, सितंबर लिखेंगे और नवंबर लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये सेट बन जाएगा। एक्सेप्ट दीज मंथ्स ऑल मंथ्स हैव 31 डेज, इन मंथ्स को छोड़कर। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? एक्स इज दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के से आने वाले, के से पहले आने वाले सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट लिखना है आपको, नॉट वॉबल्स। तो आप क्या लिख देंगे इस सेट के अंतर्गत? इस सेट के अंतर्गत बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा और जी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आपका ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका पहले 5 का आंसर था, आप एक बार देख लीजिए। तो आपको इस टाइप से आंसर लिख देना है। ये पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरे वाले का आंसर 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड वाला आपका ये जो पूरा हो रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। 4 वाले का आंसर LOYA। 5 वाले का आंसर आपका 31 डेज का, ये सारे मंथ्स आ गए, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। और 6 वाले में BCDFGHJ। अब देखिए 6 वाला पार्ट, 6 वाले में आपको मैचिंग करनी है। तो मैचिंग कैसे करेंगे? तो इसमें जो सबसे पहले सिंपल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप उसकी मैचिंग कर लीजिए। ये देखिए मैथमेटिक्स की स्पेलिंग साफ साफ दिखाई दे रही है, तो उसकी मैचिंग डी वाले से हो जाएगी। मतलब ये आंसर आपका थर्ड वाले का हो गया। और देखिए डिवीजर ऑफ 6, मतलब डिवीजर ऑफ 6 का मतलब क्या है? वो सारे नंबर्स जिनमें, मतलब ऐसे नंबर जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, जिसका आप डिवाइड दोगे ना तो 6 में आपका आसानी से चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे सारे ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर आपके कौन से हो जाएंगे? वो आपका सेट बन जाएगा। आई थिंक आप देख लीजिएगा, 4 बन रहा है, 4 सारे आपके ऑड नंबर्स हैं। और फर्स्ट वाले में आपका क्या है? ये जब प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवीजर होना चाहिए 6 का। तो ये सारे के सारे आपको मैच कर देना है। ठीक है, तो इसके आंसर देख लेते हैं। देखिए आपका पहला वाला, जो पहला वाला है आपका, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर नेचुरल नंबर एज वेल एज डिवीजर्स ऑफ 6, देयरफॉर फर्स्ट मैचेस विद द सी। तो आपका जो पहले का आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब डिवीजर ऑफ 6। सेकेंड वाला, इट कैन बी सीन दैट 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स, दे आर ऑल्सो डिवीजर्स ऑफ 6, देयरफॉर सेकेंड मैचेस ए। इसलिए जो सेकेंड वाले का आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थर्ड वाला तो आपको बता ही दिया था, मैथ का तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 4 वाला आपका क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। तो बी वाले में आपको कितना कितना दे रखा था? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, आपको ये जो 4 वाला दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपके आंसर्स हो जाएंगे सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और आपको एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब जब नेक्स्ट क्वेरी वीडियो बनाएंगे तब उसमें वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। I hope you like the video, then please like and subscribe our YouTube channel. Thank you and thanks a lot very much. Thank you.